मिर्गी होती है, इसको क्या मतलब ये बेसिकली होता क्या है? इसको हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं। जी। दौरा हमारे ये जो दौरा पड़ता है मिर्गी का, इसको हम पहचान कैसे सकते हैं? के सिम्टम्स जो क्लासिकल हैं जिसको सब जानते हैं, या ये कह लीजिए कि हम अक्सर कई बीमारियों को मूवीज के थ्रू तो किसी टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं कि सीजर कहते हैं, राइट। और एक होता है पार्शियल सीजर होता है। ओके। जनरलाइज मतलब ब्रेन के एक मैक्सिमम पार्ट से इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होता है, बेहोश हो जाए, हाथ पैर में झटके आए जी। और जीभ कट जाए, ब्रॉथिंग हो, मुंह से झाग आए जी। पेशाब छूट जाए। दौरा के इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी सेपरेट होते हैं, जैसे हम जनरलाइज सीजर कहते हैं, वो यूजुअली 1 से 2 मिनट के अंदर रिजॉल्व कर जाते कॉजेज क्या है इसके मिर्गी के दौरे की? हैं। रीजन है अंडरलाइन जिसके कारण से वो हमारे न्यूरॉन्स में डिस्टरबेंस हुआ, प्रोवोक सीजर कहते हैं। दोस्तों, डॉक्टर स्टॉक में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीलेश गुप्ता, जो निमहांस हॉस्पिटल बेंगलोर में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ से डीएम किया हुआ है सर ने न्यूरोलॉजी में। उसके बाद सर ने नयति हॉस्पिटल मथुरा में वर्क किया। आज अभी प्रेजेंटली सिम्स हॉस्पिटल मथुरा में कार्यरत हैं, और सर का खुद का जो क्लिनिक है वो डॉक्टर नीलेश न्यूरो सॉल्यूशंस के नाम से श्री स्क्वायर्स में है। सर का अनुभव जो है बहुत रिच एक्सपीरियंस है, जो करीबन 10 साल से ऊपर का है। तो स्वागत है सर आपका हमारे शो में। नमस्कार। मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जनरली लोग उसको बहुत पुरानी रीतियों के हिसाब से देखते हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं बिल्कुल साइंटिफिकली, और उसके पीछे साइंटिफिकली फैक्ट्स क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है। हम बात कर रहे हैं मिर्गी के दौरे की। आज की डेट में बहुत सारे लोगों को ये मिर्गी का दौरा पड़ता है, और लोग इसको पहचान नहीं पाते कि एक्चुअल में है क्या, ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, ये जो मिर्गी होती है इसको क्या मतलब ये बेसिकली होता क्या है? ये कुछ मेंटल डिसऑर्डर होता है या फिर कुछ बीमारी होती है दिमाग की? देखिए, जो मिर्गी है इसको हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं। जी। दौरा भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं फिट्स, कुछ लोग चक्कर के रूप में एक मिसनोमर कह सकते हैं, गलत वर्ड यूज करते हैं, चक्कर। खासतौर से इस एरिया में कि चक्कर आता है तो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चक्कर है क्या, ये दौरा है या चक्कर है। चक्कर मतलब होता है घूमना सराउंडिंग का, और दौरा एक अलग चीज है जिसमें आदमी को, दौरा क्या है, दौरे में दिमाग की तरंगों का अनकंट्रोल अनियमित होना दौरा कहलाता है जी, जिसमें कुछ समय के लिए क्षणिक दिमाग की नसों से कुछ एबनॉर्मल वेव्स आने लगती हैं। ओके। जिसको हम दौरा बोलते हैं। उसके कारण से कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के लक्षण आते हैं। डिपेंड करता है कि वो जो तरंग है दिमाग के किस पार्ट से निकल रही हैं, उसके आधार पर उसके लक्षण होते हैं। यूजुअली ये कुछ मिनट्स तक रहता है और उसके बाद चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं। अच्छा। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें प्रॉपर न्यूरॉन्स के डिस्टरबेंस के कारण, न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस के कारण सिम्टम्स आते हैं। अच्छा सर, इंडिया में यूजुअली कितने परसेंट, मतलब अगर हम पैरामीटर देखना चाहें कि कितने परसेंट लोग ऐसे होते हैं जिनको ये होता है, क्या ये एक बहुत कॉमन बीमारी है या बहुत रेयरली मिलती है? जी, ये बहुत कॉमन बीमारी है जी। अगर हम ऑन एन एवरेज कहें तो लगभग 200 में 1 लोग, अच्छा, इवन कुछ एरियाज में 100 में 1 लोग को ये दौरा हो सकता है या दौरे से पीड़ित हो सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह से आप नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड लगभग काफ़ी संख्या में लोग हैं जी, इन करोड़ में कह सकते हैं। हाँ। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है जी। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। अगर कोई चीज़ 100-200, हम इवन कहते हैं 1000 में भी एक आदमी को दौरा आता है तो भी एक कॉमन कंडीशंस में आती है। अच्छा सर, हमारे ये जो दौरा पड़ता है मिर्गी का, इसको हम पहचान कैसे सकते हैं? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से हमारा
जो आपने बात कही कि कितनी परसेंटेज में दौरा होता है, जी ये क्वेश्चन आंसर निकल के आता है जी। कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको दौरा है, दौरा, राइट। क्योंकि इसके सिम्टम्स जो क्लासिकल हैं जिसको सब जानते हैं, या ये कह लीजिए कि हम अक्सर कई बीमारियों को मूवीज के थ्रू जानते हैं जी। कि अचानक गिर जाना, बेहोश हो जाना, मुंह से झाग आना, अच्छा। हाथ पैर हिलना, ये लक्षण हैं, तो उसको हम एक दौरा कहते हैं जी। और मोस्टली ये अचानक होता है। इसके अलावा भी जैसे मैंने बताया कि दौरा के सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि दिमाग का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है जी, या सिग्नल फेंक रहा है, एबनॉर्मल सिग्नल, जी उसके आधार पे सिम्टम्स होते हैं। जी। तो हम उसके आधार पे सपोज करिए कि कोई भी दिमाग की नज़र, जिससे हमारी आंखों का कंट्रोल होता है माइंड जी, का, जी। अगर वहां पे इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो जाए तो उस आदमी को दिखाई देना बंद हो जाता है क्षणिक रूप में। तो उसको सबसे पहले कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी एक दौरे का पार्ट है। अच्छा। हाथ में लिखते लिखते प्रॉपर सामान छूट जा रहा है, कई बार बच्चा साइलेंट हो जाता है, खाते खाते निवाला रुक जाता है, मतलब वो कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर रहा है, ये भी दौरा हो सकता है। अच्छा। तो यूजुअली दौरे किसी भी एज में हो सकते हैं, बट जो देखा गया है कि बच्चों में और बड़ों में एक एडल्ट पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है। बच्चों में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा होता है जी। अच्छा। बच्चों में और एल्डरली एज में। अच्छा, जो मतलब ठीक है। सीनियर सिटीजन हो जाते जी हैं। ओके ओके। तो इसके अलावा जैसे अचानक किसी का बिहेवियरल डिस्टरबेंस हो जाए, अचानक बच्चा हंसने लगे, जी। तो कुछ तरह के दौरे होते हैं जो डिपेंड करता है कौन सा एरिया अफेक्टेड है। कौन सा एरिया अफेक्टेड? तो बिना पर्पज के इनएप्रोप्रिएट बच्चा हंस रहा है, जी। ये भी दौरा हो सकता है। अच्छा। जी हाँ। कोई बच्चों की कंसंट्रेशन धीरे धीरे, कुछ बच्चे स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे थे जी। लेकिन अचानक बच्चा परफॉर्म पुअर कर रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, उसका धीरे धीरे करके डिटेरियोरेट कर रहा है, परफॉर्मेंस भी कम हो रहा है, वो भी हो सकता है कि वो दौरे का एक पार्ट। दौरे का एक पार्ट। क्योंकि इंटरनल दौरे क्या है, कई बार हमें दिखाई देते हैं बाहर से, कई बार इंटरनली डिस्टर्बेंस होता है, तो माइंड को अलर्ट नहीं होने देते, कंसंट्रेट नहीं करने देते, सोचने और सीखने नहीं देते, लर्निंग पुअर हो जाता है, तो वो भी एक दौरे का पार्ट होता है। तो ये एक लेस कॉमन टाइप के दौरे हैं जो हम कॉमनली जानते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि अचानक किसी को अचानक कुछ डिस्टरबेंस हो, अनइजीनेस हो, उसके बाद वो बेहोश हो जाए, हाथ पैर में झटके आए जी, और जीभ कट जाए, ब्रॉथिंग हो, मुंह से झाग आए जी, पेशाब छूट जाए। ओहो। अच्छा सर, ये मुख्य जैसे अभी आपने बहुत सारे सिम्टम्स बताए, तो क्या हम इनको किसी टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं कि इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं? हाँ जी जी। तो जितने भी सिम्टम बताए इनको हम यूजुअली दौरे को दो कॉमन टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। जी। एक है, हम उसको जनरलाइज सीजर कहते हैं, राइट। और एक होता है पार्शियल सीजर बोलते हैं। ओके। जनरलाइज मतलब ब्रेन के एक मैक्सिमम पार्ट से इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होता है, जिसमें कि अचानक पेशेंट मतलब कुछ पोस्चरिंग होती है, उसकी हाथ पैर टाइट होते हैं, उसके बाद जब वो पूरे में फैल जाता है तो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, मूवमेंट होता है हाथ पैर का, ऐसे गर्दन मूवमेंट हो सकता है, आंख एक साइड में हो सकती है, अच्छा, टंग बाइट हो जाती है, पेशाब छूट जाती है। और अक्सर इसमें पेशेंट को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अपनी पोजीशन में लेट जाए या चोट से अपने आप को रोक ले, सडन होता है। ओके। तो इसको हम जनरलाइज मतलब जनरलाइज हो गया, राइट, सीजर कहते हैं, जीटीसीएस भी बोलते हैं जी। दूसरा होता है पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर मतलब दिमाग का किसी एक पार्ट से इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस हुआ, बेस्ड ऑन दैट पार्ट सिम्टम विल कम। तो जिस पार्ट से दौरा निकल रहा है उसी के सिम्टम आते हैं। सपोज जैसा मैंने बताया कि ऑक्सीपिटल लोब जो कि नजर को जो देखने में हेल्प करता है, वहां अगर डिस्टरबेंस हो तो दिखाई देना बंद हो जाता है। ओके। पावर वाला पार्ट राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में झटके आ सकते हैं, सिर्फ हाथ में ही आता है, मे बी यहाँ तक हो सकता है कि फिंगर हिल रही है बस,
ओके, और सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। केवल इसको हम finger- पार्शियल सीजर कहते हैं। तो इट कैन बी लिटिल बिट, मतलब कुछ थोड़े टाइम के लिए हिलाता है व्यक्ति या कंटिन्यूस हिलाता रहता है? जी, इसको अगर ये कुछ सेकंड तक होता है जी। तो यूजुअली मोस्टली सीजर कुछ सेकंड से मिनट तक होते हैं। ओके मैक्सिमम सीजर 2 मिनट के अंदर बंद हो जाते हैं, ओके। 30 सेकंड टू 2 मिनट। बट अगर किसी को सीजर्स कंटिन्यू हो रहा है, मोर देन 5 मिनट तक रहते हैं, तो अक्सर वो सस्टेन कर सकते हैं। ओके। और कुछ सीजर होते हैं, जैसे हम इसको कहते हैं एपिलेप्सिया पार्शियलिस कंटिन्यूआ, ईपीसी। तो उसमें क्या है, दौरे महीनों तक चल सकते हैं, डेज तक चल सकते हैं, लगातार चलते रहते हैं, मतलब वो फायरिंग कंटिन्यू हो रही है, ओहो। तो वो लगातार चलती रहती है। तो पार्शियल सीजर है जो कंटिन्यू हो सकता है। राइट। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि हर पेशेंट के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो क्या हर पेशेंट की जो ये फिट्स कहें या दौरा कहें, इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी सेपरेट होती है, अलग अलग होती है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जी। अगर ये ईपीसी है तो ये काफी समय तक रह सकता है, घंटों भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन जो मोस्टली सीजर्स होते हैं, जैसे हम जनरलाइज सीजर कहते हैं, वो यूजुअली 1 से 2 मिनट के अंदर रिजॉल्व कर जाते हैं। अगर कंट्रोल नहीं होते हैं, मोर देन 5 मिनट्स तक जाते हैं, तो एक ये इमरजेंसी है। ओके। अगर कोई भी सीजर 5 मिनट से ज्यादा हो, मतलब जो जर्क्स हैं या बेहोशी है 5 मिनट से ज्यादा रहे, तो एक ये सीरियस कंडीशन होती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अच्छा। इसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। स्टेटस मतलब स्टेटस बना हुआ है। तो उसमें अगर हम ये कंटिन्यू नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो उस कंडीशन में ये एक परमानेंट डैमेज भी कर सकता है ब्रेन को। अच्छा। जी, तो हमें यूजुअली जो मैक्सिमम तो कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक ये याद रखना है। ओके। अच्छा सर, इसके बेसिकली रीजंस क्या होते हैं, कॉजेज क्या हैं इसके, मिर्गी के दौरे के या जो भी फिट्स हमारे पास पड़ते हैं, इनके बेसिकली कॉज क्या होते हैं? देखिए, कॉज को भी हम यूजुअली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कि सिम्टोमेटिक सीजर्स। सिम्टोमेटिक मतलब कोई रीजन है अंडरलाइन जिसके कारण से वो हमारे न्यूरॉन्स में डिस्टरबेंस हुआ और वो दौरा बनाता है। ओके। जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा, उसके बाद दौरे आ जाते हैं। कोई न्यूरो इन्फेक्शन हुआ, दिमाग की इन्फेक्शन, उसके कारण आ सकता है। कोई मतलब ट्यूमर है सपोज, ट्यूमर के बाद कारण, ये सब ब्रेन में जहाँ पे भी डिस्टरबेंस हुआ, तो उसका एक सिम्टम है सीजर्स। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई रीजन नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस है, सोडियम पोटेशियम, कई चीजें हैं, मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं, ठीक है, थायराइड मतलब कुछ है, शुगर है, शुगर के फ्लक्चुएशंस हैं, ग्लूकोज का कम होना है। अच्छा। तो ये सब सिम्टोमेटिक सीजर में आते हैं, मतलब कुछ कारण हमने देखा, इसके कारण से दौरा आया। ओके। दूसरे होते हैं विदाउट रीजन, राइट, अनप्रोवोक्ड सीजर कहते हैं उनको। तो जैसे उसमें कॉमन है जेनेटिक सीजर। ओके। जेनेटिक सीजर मतलब कुछ जेनेटिक डिस्टरबेंस है, आनुवांशिक प्रॉब्लम होती है, इसीलिए बच्चों की बात करते हैं जी। कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है, बचपन से शुरू हो जाएगी, राइट। तो वो जेनेटिक सीजर्स में आता है। अनप्रोवोक्ड सीजर्स होते हैं, तो ये दूसरे तरह के सीजर्स होते हैं। ओके।